देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज पुलिंग ए लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग। तो बेसिकली ये यहाँ पर लॉन रोलर्स या लॉन मोवर्स के लिए लिया गया है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना ये हर एक चीज़ पर अप्लाई होता है। आप रियल लाइफ में देखिएगा कि चीज़ों को घसीटना, उनको धकेलने से ज़्यादा आसान होता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास एक बोरी है ना, ये एक बोरी है, ठीक है। इस बोरी को कोई बंदा अगर धकेलता ऐसे करके धकेलता है ना, ये मुश्किल होगा बजाय वो यदि इस बोरी को घसीटे, है ना। घसीटना हमेशा धकेलने से ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों चीज़ों को घसीटना उनको धकेलने से ज़्यादा आसान होता है। फर्स्ट, पुलिंग। तो देखिए, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक सर्कुलर शेप में दिखाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल कर रहा हूँ, है ना। तो लेट्स से यहाँ पर ये इसका सेंटर है, मैं इसको पुल कर रहा हूँ। तो जब मैं पुल करूँगा इस ऑब्जेक्ट को, डेफिनेटली मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को जब आप पुल करते हैं, कोई धरती पे पड़ी हुई बोरी है, कोई और पत्थर है, कुछ भी है, तो जब हम उसे पुल करते हैं तो हम कुछ इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है। आप इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पर करके भी देख सकते हैं। एक बोरी डाल दीजिए और उसको पुल कीजिए, तो आपका जो उसके बाद अपने हाथों की डायरेक्शन को देखिएगा कि आपके हाथों की डायरेक्शन क्या है, तो वो लगभग लगभग इसी तरह से टिल्ट होएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके हम सो लेट्स से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसका जो मास है वो m है, इसका मास m है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमने ये फोर्स लगाया है, इस फोर्स के हम कंपोनेंट कर लेते हैं, इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो हो गया ये, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर थीटा एंगल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा थीटा एंगल, ठीक है। तो यदि ये फोर्स F था, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया F कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया F साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, इस ऑब्जेक्ट का देखिए, यहां पर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वो वेट यहां नीचे की तरफ काम कर रहा है। वेट W से हमने डिनोट कर लिया, दैट वुड बी mg, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वेट के अब देखिए वेट के ऑपोजिट हमेशा एक फोर्स काम करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है A, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन R काम कर रहा है। अब हम यहाँ इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो वेट है, ये वेट W इज इक्वल टू किसके बराबर है, R प्लस F साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम R निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू वेट माइनस F साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए, जब भी हम किसी चीज को घसीटेंगे, तो सो लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट है इस फ्लोर पर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम इसको इस तरफ घसीटेंगे, है ना, जब हम इसको घसीटने के लिए फोर्स लगाएंगे, तो देखिए इस F cos थीटा को देखिए, ये जो F cos थीटा है, ये रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यानी कि F cos थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये फ्लोर जो है, ये जो सरफेस है, ये इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। हमें पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर होता है, ठीक है। अब देखिए F इज इक्वल टू म्यू, और R को हमने क्या लिखा हुआ है, W माइनस F साइन थीटा, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इस केस में उसका जो एक्सप्रेशन है वो ये होगा। अच्छा, अभी इससे कोई बात समझ में नहीं आएगी, पहले हम पुशिंग का भी निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों के एक्सप्रेशन को कंपेयर करके हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ये पुलिंग हो गया, अब मैं पुशिंग का निकालता हूं, ठीक है। सेकंड पुशिंग, ठीक है। अब देखिए, लेट्स से हमारे पास अगेन ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ठीक है। अब जब मैं इसे पुश करूंगा, ठीक है, तो जब मैं इसे पुश करूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा ना, पुश करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मेरे फोर्स की डायरेक्शन होगी ये है फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ पुश, है ना,
ये पुशिंग का फोर्स है। सेम अगेन आपको ये जानना है कि क्या वास्तव में फोर्स ऑफ पुश इसी डायरेक्शन में काम करेगा, तो आप एक बोरी को या किसी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ सरफेस पर पड़ा हो उसको पुश करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपके हाथों का डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सरफेस पर ले कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा फोर्स ऑफ पुशिंग है इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम थीटा बना देते हैं, थीटा, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। तो देखिए अगेन एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहा है वो एफ कॉस थीटा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, हमको पता है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, तो अब अगेन यहां पर हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, r इज इक्वल टू w प्लस एफ साइन थीटा। हमने r की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए जब ये इस डायरेक्शन में मोशन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज कितना होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू और आर हमारे पास है डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल आया इन केस ऑफ पुशिंग। तो देखिए ये तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इन केस ऑफ पुशिंग। जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुलिंग निकला था दैट वाज एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करते हैं। देखिए यहां तक तो ये सारा ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, यहां देखिए यहां पर एफ साइन थीटा है ना, इस पूरे में से माइनस हो रहा है, यहां पर एफ साइन थीटा इस पूरे के साथ प्लस हो रहा है। तो देखिए इस केस में है ना, पुलिंग के केस के अंदर, इस केस के अंदर कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है ना। देख सकते हैं ना यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ पर, तो माइनस सम वैल्यू एफ साइन थीटा माइट बी सम वैल्यू, लेट्स से इट माइट बी 0.001 है ना, और यहां पर भी इस केस में भी 0.001, पुशिंग के केस में भी 0.001। तो देखिए यहां पर 0.001 ऐड हो रहा है। ये जस्ट इमेजिनरी नंबर मैंने लिया है ना 0.001 कि मान लिया एफ साइन थीटा 0.001 है, तो पुशिंग के केस में वो ऐड हो रहा है, पुलिंग के केस में वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स समहाउ दोनों की तुलना अगर हम करें तो एफ पुशिंग, तो दोनों की तुलना अगर हम करें तो एफ पुलिंग यानी कि फ्रिक्शन इन पुलिंग विल बी लेसर देन फ्रिक्शन इन पुशिंग, है ना। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो फ्रिक्शन इन पुलिंग विल बी लेसर देन फ्रिक्शन इन पुशिंग। ठीक है, तो इसी वजह से किसी भी चीज को पुल करना, किसी भी चीज को घसीटना, खींचना ज्यादा आसान होता है बजाय पुश करने के, क्योंकि पुलिंग के केस में हमेशा फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि लॉन मोवर को या लॉन रोलर को बजाय पुश करने के पुल करना आसान होता है। ये है उसके पीछे की फिजिक्स। तो यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।